नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सभी प्रकार के द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों लेड एसिड सेल, एक होता है निकल आयरन सेल और एक होता है निकल कैडमियम। ये तीनों सेल जो है आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ। अतः आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं कि ये जो क्लास है आपके जितने भी ITI से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके ITI के एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हो सबसे पहले द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है दोस्तों? ऐसे सेल जो पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उसके बाद पुनः रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि द्वितीयक सेल जो है पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पहले उनको चार्ज किया जाता है, उसके बाद में जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वापस हमें रिटर्न में देते हैं। ठीक है। प्राथमिक सेल जो है, इससे पहले प्राथमिक सेलों की यदि बात करें तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं? सीधे ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जबकि द्वितीयक सेल में ऐसा नहीं होता। द्वितीयक सेल को पहले चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद में जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है। इन्हें बार बार चार्ज करके प्रयोग किया जा सकता है। इनसे उच्च मान की धारा और उच्च विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। उच्च मान की हम धारा प्राप्त कर सकते हैं और उच्च विद्युत वाहक बल जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सेल जो है दोस्तों मुख्यतः निम्न तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। लेड एसिड सेल, अपने जो सिलेबस में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिलेबस में मुख्यतः ये तीन सेल ही दिए हुए हैं। एक होता है लेड एसिड जिसे हम सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, एक होता है निकल आयरन और तीसरा होता है निकल कैडमियम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लेड एसिड सेल की। ठीक है। कौन से सेल की? लेड एसिड सेल की। ठीक है। यह है दोस्तों लेड एसिड सेल। इसका ये जो बॉडी है, ये पात्र जो है ये रबर का बना होता है। नॉर्मली रबर या फिर PVC का हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आसुत जल भी भरा जाता है। आसुत जल और डाइल्यूट H2SO4 का अनुपात जो है 3:1 होता है। जो जल होता है आसुत जल वो 3 अनुपात में होता है, और जो डाइल्यूट H2SO4 है, गंधक का अम्ल जो है, तेजाब जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ये 1 अनुपात में रहता है, आसुत जल 3 अनुपात में। ठीक है। इसमें कुछ धन प्लेटें होती हैं। धन प्लेटें ये रेड कलर में जो है ये धन प्लेटें हैं, यहाँ पे मैंने बनाई है। धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से, ये देखिए ऋण प्लेटें हैं। ठीक है। ऋण प्लेटों की संख्या से 1 कम रहती है। कम इसलिए रहती है क्योंकि धन प्लेट यदि बीच में रहेगी तो धन प्लेट जो है दोनों ओर से प्रयोग में आएगी। ठीक है। इसलिए धन प्लेट जो है धन प्लेटों की संख्या 1 कम होती है। राइट। ये जो प्लेटें होती है दोस्तों, ये प्लेटें देखो यहाँ पे धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से 1 कम होती है। प्लेटों की कुल संख्या इस प्रकार हम कहेंगे कि 1 कम 1 ज़्यादा, मतलब विषम संख्या में होगी। ठीक है। दोनों प्रकार की जो प्लेटें होती है दोस्तों वो रेड लेड की बनी होती है, Pb3O4। ठीक है। ये याद रखेगा। शीशे की जाली के अंदर जो है रेड लेड की लुगदी जमा देते हैं हम, रेड लेड Pb3O4 की बनी होती है। ठीक है। इसमें ये सेपरेटर होते हैं। सेपरेटर क्या होते हैं? प्लेटों को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि जो पेंदे में जो है ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, अशुद्धियाँ वगैरह आएगी तो जल्दी से शॉर्ट सर्किट हो जाए यदि गुटके ना हो। सेपरेटर को गुटका भी कहते हैं। ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे वेंट प्लग है। वेंट प्लग क्या होता है कि जब हम इसको चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो इसमें चार्जिंग के समय क्या होता है, मुख्यतः गैसें बनती हैं। उन गैसों में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस बनती है। तो वो गैस जो है इस वेंट प्लग से, वेंट प्लग को हल्का सा खोल के ढीला छोड़ दिया जाता है या फिर खोल के बाहर रख देते हैं। उससे जो गैस जो उसमें बनेगी वो बाहर निकल जाती है। तो वेंट प्लग से जो है गैसें बाहर निकलती है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल मेनली प्रयोग करते हैं, प्लस आसुत जल भी होता है इसमें। तली में लगे गुटके प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए वेंट प्लग द्वारा रासायनिक क्रिया में बनी गैस बाहर निकलती है। वेंट प्लग जो है उसके द्वारा क्या होती है, रासायनिक क्रिया में बनने वाली जो गैसें हैं वो क्या होती है, बाहर निकलती है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों लेड एसिड सेल में रासायनिक क्रियाएं। लेड एसिड सेल में रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रासायनिक क्रियाएं होती है दोस्तों? एक होती है चार्जिंग के दौरान, एक होती है डिस्चार्जिंग के दौरान। चार्जिंग के दौरान देखो क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे सेल में तनु गंधक के अम्ल भरने के 10-12 घंटे बाद में जो है इसे DC स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। अब चार्ज करेंगे दोस्तों तो एनोड पर जो है लेड प्रोक्साइड बनेगा। एनोड जो है वो लेड प्रोक्साइड का बन जाएगा, लेड प्रोक्साइड PbO2। ठीक है। और जो कैथोड है वो स्पंजी लेड Pb, लेड सिंपली लेड बोल दो या स्पंजी लेड बोल दो, लेड का बन जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग के समय एनोड पर जो है लेड प्रोक्साइड और कैथोड पे जो है स्पंजी लेड बनता है। डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है दोस्तों।
डिस्चार्जिंग के समय जो है दोनों प्लेटें किसकी बन जाएगी, लेड सल्फेट की बनेगी, दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बनेगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों नोट पॉइंट है, बैटरी के डिस्चार्जिंग के समय, बैटरी के डिस्चार्जिंग के दौरान जल निर्माण के कारण आपेक्षिक घनत्व कम हो जाता है। जब डिस्चार्जिंग होगा तो डिस्चार्जिंग के समय जो है जल निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा, उसके कारण आपेक्षिक घनत्व जो है वो कम हो जाएगा या जल बनेगा यदि बैटरी में, तो जो घनत्व है इलेक्ट्रोलाइट का वो कम हो जाता है, जबकि चार्जिंग के दौरान घनत्व बढ़ता है, चार्जिंग के दौरान घनत्व बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। बैटरी की अवस्था, फुल चार्ज अवस्था, यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व दे रखा है और वोल्टता प्रति सेल, वोल्टेज जो है वोल्टेज प्रति सेल यहाँ पे दिया हुआ है। फुल चार्ज में आपेक्षिक घनत्व 1.28, ठीक है, कुछ बुक्स में 1.25 से 1.28 तक लिखा हुआ है, तो वो लगभग यही वैल्यू होती है। हाफ चार्ज हो तो आपेक्षिक घनत्व होता है इलेक्ट्रोलाइट का 1.21, ठीक है। डिस्चार्ज अगर अवस्था रहेगी तो जो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व है 1.15 रहेगा, ठीक है। वोल्टेज की यदि बात करें दोस्तों तो प्रति सेल फुल चार्ज रहेगा तो 2.2 वोल्टेज रहेगा प्रति सेल, ठीक है, वोल्टेज। अर्ध चार्ज अवस्था में, आधी चार्ज अवस्था में, हाफ चार्ज अवस्था में जो है 2.0 से 2.15 वोल्टेज, ठीक है, और डिस्चार्ज अवस्था में 2 वोल्टेज से कम, ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, मैं ये चीज़ भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग अवस्थाएं हैं, हम जो है हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से हम जो है आपेक्षिक घनत्व कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लेड एसिड सेल में होने वाले दोष के बारे में, ठीक है। लेड एसिड सेल में मुख्यतः 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है दोस्तों सेडिमेंटेशन, एक होता है कोरोजन, एक होता है बकलिंग और एक होता है दोस्तों सल्फेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेड एसिड सेल में दोष। इसमें सबसे पहले आता है सेडिमेंटेशन। कौन सा दोष? सेडिमेंटेशन। दोस्तों प्लेटों के बीच कुछ अंश टूटकर, देखो यार, सेडिमेंटेशन प्लेटों के कुछ अंश टूटकर सेल की तली या फिर पेंदे में जमा होने से प्लेटों के आपस में शॉर्ट सर्किट होने का जो है चांसेस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये दोष ही क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि कुछ अंश टूटकर, प्लेटों के कुछ अंश टूटकर पेंदे में जमा हो जाते हैं। उससे क्या, प्लेटें आपस में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, आपस में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन दोष। दोस्तों इसके निवारण हेतु विशेष रूप से इसका कोई निवारण नहीं होता, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो इसमें बैटरी के अंदर जो है आंसू जल ही प्रयोग करें। आंसू जल प्रयोग करने से क्या होगा? सेडिमेंटेशन दोष कम होगा, ठीक है, होगा, फिर भी होगा लेकिन कम हो जाएगा। आंसू जल मिलाएंगे तो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो जहाँ तक हो हमेशा जो है आंसू जल ही हम बैटरी में प्रयोग करें, सामान्य जल जो है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दोष आता है दोस्तों, सेकेंड नंबर का दोस्त है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का शरण, किसी चीज़ के ऊपर जंग लगना जैसे, है ना, ठीक है। तो वायुमंडल की नमी के कारण आपको पता है जो ऑक्साइड की जैसे लेयर जमा होती है या जंग लगता है वो नमी के कारण ही लगता है। तो वायुमंडल की नमी के कारण सेल के टर्मिनल जो होते हैं, टर्मिनल पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। दोस्तों कोई भी धातु हो वो यदि ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में है तो वह धातु जो है धातु ऑक्साइड बना लेती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो लेड के टर्मिनल है, सेल के जो टर्मिनल है, सेल के टर्मिनल धातु के हैं, तो वो धातु के टर्मिनल ऑक्सीजन से बाहरी वायुमंडल की नमी से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। ऑक्साइड की परत बनने से क्या होगा कि इससे संयोजकों पर बाह्य तार का ठीक से, ये ठीक है यहाँ पे, ठीक से संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ठीक से जो है संबंध स्थापित नहीं हो पाता, तो ये एक तरीके से जो है कोरोजन कहलाता है, ठीक है। निवारण क्या करेंगे? संयोजकों पर ग्रीस लगा दें या फिर गर्म पानी से भीगे कपड़े से जो है संयोजकों को साफ करें, ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों बकलिंग दोष, ठीक है। बकलिंग दोष, बकलिंग क्या होता है दोस्तों कि उच्च धारा दर पे यदि लेड एसिड सेल को उच्च धारा दर पर चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे तो प्लेटें जो है मुड़ जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं बकलिंग। बकल जाना यार, जैसे बकल जाना मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, ठीक है। तो उच्च धारा दर पे यदि बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे तो प्लेटें जो है मुड़ जाती है, इसी दोष को बोलते हैं बकलिंग, ठीक है। इसके निवारण हेतु तो क्या करेंगे? उच्च धारा दर पे चार्ज ही नहीं करेंगे बैटरी को, ना ही उच्च धारा दर पे डिस्चार्ज करेंगे। तो बैटरी को 6 एम्पियर से अधिक पे चार्ज और 25 एम्पियर से अधिक पे डिस्चार्ज जो है नहीं करना चाहिए, अर्थात बैटरी को उच्च धारा दर पर चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बकलिंग दोष नहीं होगा। इसके बाद में 4th नंबर का दोष आता है दोस्तों अपने पास में, जिसे हम कहते हैं सल्फेशन दोष। क्या कहते हैं? सल्फेशन, ठीक है। सल्फेशन, यदि सेल 1 सप्ताह तक अप्रयोगित रहे तो सेल
की प्लेटें कठोर हो जाती है, सेल की प्लेटें 1 सप्ताह तक, लगभग 1 सप्ताह तक या इससे ज़्यादा समय तक जो है अप्रयोगित रहे, अप्रयोगित मतलब उसे काम में ही ना ले, तो पड़ा पड़ा सेल की जो प्लेटें हैं उसमें सूख जाती है, कठोर हो जाती है, ठीक है। इसी दोष को बोलते हैं सल्फेशन, ठीक है, सल्फेशन, कठोर हो जाती है प्लेटें, इसी को बोलते हैं सल्फेशन। निवारण क्या करेंगे दोस्तों, इस दोष के निवारण हेतु बैटरी को निम्न धारा दर पर, निम्न धारा दर 1 एम्पीयर या कम धारा, 1 एम्पीयर या कम धारा, याद रखिएगा दोस्तों, 1 एम्पीयर या कम धारा, निम्न धारा दर पर जो है लंबे समय तक चार्ज करना चाहिए, लंबे समय तक उसको चार्जिंग में रख दो, ठीक है। तो सल्फेशन दोष जो है वो सही हो जाएगा, प्लेटें जो कठोर हुई है वो वापस फिर से नॉर्मल, अपने नॉर्मल रूप में आ जाएगी। यह विधि ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिकल चार्जिंग। बैटरी को निम्न धारा दर पे चार्ज करना, 1 एम्पीयर इससे भी कम धारा दर पे चार्ज करना क्या कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है, राइट। तो ये थे दोष, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे निकल आयरन सेल की, ठीक है। नेक्स्ट है निकल आयरन सेल। तो पहला हमने लेड एसिड सेल पढ़ा, लेड एसिड सेल की बनावट संरचना कैसी होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसमें कौन कौन से दोष होते हैं, उनका निवारण कैसे करते हैं, ये चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निकल आयरन सेल। कौन सा सेल दोस्तों, निकल आयरन सेल, ठीक है। ये भी एक द्वितीयक सेल ही है दोस्तों। यह है एक रिसन रोधी लीक प्रूफ होता है दोस्तों, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको वो जो है बाहर नहीं निकलता, ठीक है। लीक प्रूफ सारी सेल है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है सारी होता है दोस्तों। अभी हमने लेड एसिड सेल में देखा कि H2SO4 भरते हैं अपन, ठीक है, तनु H2SO4 वो अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पे सार होता है। कौन सा सार होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसे एडिशन सेल भी कहते हैं, इसे एडिशन सेल भी कहते हैं। इसमें निकल आलेपित स्टील की धन प्लेटें होती है, निकल आलेपित स्टील की धन प्लेटें होती है। इनमें निकल हाइड्रेट NiOH2 का होल ट्वाइस की लुगदी भरी होती है। देखो नाम से पता चल रहा है निकल, तो निकल हाइड्रेट का ही एनोड होता है। एनोड जो धन प्लेटें मतलब एनोड किसका होता है, निकल हाइड्रेट। और स्टील की प्लेटें होती है, स्टील में क्या होता है, निकल हाइड्रेट की लुगदी जमा देते हैं, तो वो एनोड की तरह कार्य करेगी, धन प्लेटों की तरह, ठीक है। निकल, ठीक है, निकल से एनोड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लेटों में कुछ पॉकेट्स में आयरन हाइड्रेट, अब यहां गया आयरन हाइड्रेट, निकल से निकल हाइड्रेट, आयरन से आयरन हाइड्रेट, ठीक है। आयरन हाइड्रेट का चूर्ण भरा जाता है जो कैथोड की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों बहुत इजी सा है, नाम से पता चल रहा है, निकल हाइड्रेट एनोड होता है, आयरन हाइड्रेट जो है वो कैथोड होता है, ठीक है। निकल हाइड्रेट एनोड होता है, आयरन हाइड्रेट जो है वो कैथोड होता है, राइट। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने कहा कि इसे सारे सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और LiOH, ये दोनों क्या है, सार हैं। तो सार होने के कारण जो ये सेल है इसको हम सारे सेल कहते हैं, ठीक है। सार का प्रयोग करें तो सारे सेल कहलाता है, ठीक है। दोष देखिए दोस्तों, दोष क्या है, दोष है यहाँ पे सारे सेल में सल्फेशन कोरोजन बकलिंग दोष नहीं होते दोस्तों, सल्फेशन कोरोजन बकलिंग दोष इसमें नहीं होते हैं, इनमें केवल सेडिमेंटेशन दोष होता है, ठीक है। इसके बाद में लेड एसिड सेल का प्रति सेल विद्युत वाहक बल, लेड एसिड सेल का अभी मैंने बताया चार्जिंग अवस्था में 2.2 वोल्ट होता है, जबकि निकल आयरन सेल में प्रति सेल विद्युत वाहक बल जो है 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों निकल कैडमियम, ये लास्ट सेल है द्वितीयक सेलों में। पहला हमने लेड एसिड सेल पढ़ा, दूसरा हमने निकल आयरन सेल पढ़ा, तीसरा है निकल कैडमियम। यह सेल निकल आयरन की तरह ही होता है, अंतर केवल यह है कि देखो नाम ही है यार, निकल आयरन था उसका, इसका निकल कैडमियम, बस आयरन की जगह यहाँ पे कैडमियम हम प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले वाला सेल था निकल आयरन, यहाँ है निकल कैडमियम, तो आयरन की जगह केवल कैडमियम प्रयोग करेंगे। बाकी यह सेल जो है निकल आयरन की तरह ही होता है, अंतर केवल यह होता है कि इसमें धन प्लेटें निकल की और ऋण प्लेटें कैडमियम की बनाई जाती है। ऋण प्लेटें जो है वो कैडमियम की, कैडमियम है ना, तो ऋण प्लेटें कैडमियम की बनाती है, बस ये अंतर होता है। आयरन की जगह कैडमियम, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आयरन की जगह कैडमियम क्यों प्रयोग करें, तो आयरन की जगह कैडमियम प्रयोग करने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है घट जाता है दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। तो इस तरीके से जो है आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल के बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।